# तारांकन पल में रंग बदलते लोग तारांकन। बस कीजिए मान जी। गर्भवती तारांकन तारांकन प्रिया तारांकन सासुमां तारांकन माधवी जी तारांकन की रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी थी। पोता ही चाहिए, पोता ही चाहिए, जब भी देखो वही एक रट। आज फिर जैसे ही उन्होंने अपनी वही बात दोहराई, पोता ही होगा, पोते से ही हमारा वंश चलेगा। प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। मान जी, आपकी ये पोता पोता की बातों ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। आज के ज़माने में क्या फ़र्क पड़ता है, पोता हो या पोती, दोनों ही बराबर हैं। जो भी मिले मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। वो ज़माना लग गया जब बेटियों को बोझ समझा जाता था और बेटों को कुल का दीपक। क्या कहा तुमने? कुछ भी स्वीकार कर लोगी? भर्राती आवाज में बोली माधवी जी। बड़ी आय स्वीकार करने वाली। मुझे तारांकन तारांकन पोता तारांकन चाहिए, कुल का चिराग। अगर इस घर में रहना है तो हमारे नियमों पर चलना होगा। हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार सब अपनाने होंगे। अगर तुम्हारे यहाँ पोता नहीं हुआ तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। समझ गई? पोता होगा तभी तुम्हें अस्पताल से घर लाया जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जांच करवा लो। अगर पोता नहीं है तो रखने की जरूरत ही नहीं, वरना तुम जानती हो क्या होगा। प्रिया ने अपने पति तारांकन तारांकन विवेक तारांकन की ओर याचना भरी नजर से देखा, लेकिन वह तो आंगन में अपने पिता तारांकन शंकरलाल जी तारांकन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए इतवार की छुट्टी का आराम ले रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहा जैसे कोई बड़ी बात ही न हो। माँ के कटु वचनों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने प्रिया की ओर एक बार भी नहीं देखा। लग रहा था जैसे वह भी माँ की बातों से सहमत है। प्रिया ने फैसला कर लिया, वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ उसे तारांकन बेटा जनने पर ही रहने का अधिकार तारांकन मिलेगा, और बेटी पैदा करने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बेटा हुआ तो सम्मान, बेटी हुई तो अनादर, यही तो यहाँ का न्याय है। और ये लोग जो कल तक मेरे अपने थे, आज ही अपना रंग दिखा रहे हैं। मैं ऐसा घर, ऐसा ससुराल और ऐसा पति नहीं चाहती जो अपनी बीवी के अपमान को इतनी आसानी से बर्दाश्त कर ले। तभी ससुर शंकरलाल जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनसे पहले माधवी जी ने तेज स्वर में कह दिया, आप चुप रहिए। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहना ही अच्छा है। बिना किसी के सहारे प्रिया कमरे में गई, अपने कपड़े अटैची में भरे और घर से बाहर निकल गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। वो अपने मायके लौट आई, सारी बातें परिवार को बताईं और उसे पूरा सहारा मिला। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी और जल्द ही तलाक मिल गया। इस बीच प्रिया ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किए। पढ़ाई में उसकी दक्षता, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और लगन के कारण एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। सुविधाएं अच्छी, वेतन सरकारी स्तर का और प्रधानाचार्य भी समझदार। गर्भावस्था में भी वह पूरी मेहनत से काम करती रही। प्रधानाचार्य उससे बहुत प्रभावित थी और बिना कहे ही मैटरनिटी लीव दे दी। प्रिया ने एक सुंदर प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसे कोई डर नहीं था, न घर निकाले जाने का, न अनादर का। वह अपने फैसले से संतुष्ट थी। उसने बेटी को खूब प्यार दिया और कहा, देखना बिटिया, मैं तुझे इतना ऊंचा ले जाऊंगी कि जिन्होंने आज तुझे ठुकराया वे कल अपने कर्मों पर पछताएंगे। बेटियां किस्मत वालों के घर ही जन्म लेती हैं, अभागों के घर नहीं। उसने अपनी बेटी का नाम तारांकन तारांकन निकिता तारांकन रखा। पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सबने उसे पूरा साथ दिया। समय बीतता गया। निकिता अपनी माँ की तरह बुद्धिमान, लगनशील और स्पष्ट विचार वाली हो गई। धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ाई में आगे बढ़ी और एक दिन तारांकन सर्जन डॉक्टर निकिता तारांकन बन गई। MSM मास्टर ऑफ सर्जरी की उपाधि हासिल की। इंटर्नशिप के दौरान ही उसकी प्रतिभा के चर्चे होने लगे। जब उसकी सरकारी अस्पताल में नियुक्ति हुई तो प्रिया ने उसे तिलक लगाया, मुंह मीठा किया और खुशी खुशी नौकरी पर भेजा। डॉक्टर निकिता जल्दी ही अपनी मेहनत, लगन और व्यवहार से
अस्पताल की सबकी पसंदीदा बन गई। उसकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी और वह देश के प्रमुख सर्जनों में गिनी जाने लगी। एक दिन इमरजेंसी में एक अधेड़ व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला को लाया गया। दोनों गंभीर अवस्था में थे। अधेड़ व्यक्ति को तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। डॉक्टर निकिता ने ऑपरेशन किया सफलतापूर्वक। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब वे होश में आए तो निकिता ने उनसे पूछा, कैसे महसूस कर रहे हैं? बुजुर्ग महिला ने बताया, हम माँ बेटा हैं। सुबह मंदिर जा रहे थे, घर के पास ही एक्सीडेंट हो गया। निकिता ने उन्हें सारी जानकारी दी, आश्वासन दिया और अपनी मीठी बातों से उनका दिल जीत लिया। बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम भगवान की तरह हमारे पास आई हो। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। तारांकन, तुम जैसी बेटियां ही परिवार का नाम रोशन करती हैं। तारांकन तारांकन कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। ऐसा लगा कोई दर्द याद आ गया है। निकिता ने पूछा, आप दोनों अकेले हैं? कोई संतान, पोते पोतियां नहीं? बुजुर्ग महिला ने एक लंबी सांस ली और बोली, मेरा एक ही बेटा है। पति का देहांत हो चुका है। उसकी 2 शादियां हुईं। पहली बहू को मैंने घर से निकाल दिया, दूसरी खुद चली गई। मुझे पोते की चाह थी, लेकिन उसी चाह ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जब मुझे पता चला कि दूसरी बहू के गर्भ में तारांकन बेटी तारांकन है, तो मैंने उसका तारांकन 2 बार गर्भपात तारांकन करवा दिया। बाद में उसकी संतान ही न रही। वह टूट गई, मानसिक रूप से बीमार हो गई और एक दिन चुपचाप चली गई। हम दोनों माँ बेटा अकेले जी रहे हैं। हमारे कर्म हमें नहीं छोड़ते। शायद इसीलिए ये हादसा हुआ। उसने निकिता को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी कभी अपने माता पिता से मिलवाना। तुम्हें देखकर कुछ तारांकन अपनापन तारांकन सा महसूस हो रहा है। शायद किसी जन्म में हमारा तुमसे कोई नाता रहा हो। निकिता मुस्कुराई, अम्मा अपनों की कोई खूनी नापतौल नहीं होती। जिसे दिल अपना माने, जो दुख सुख में साथ दे वही अपना है। आजकल तो खून के रिश्ते वाले भी पराये लगते हैं। उस दिन के बाद निकिता रोज उनके वार्ड में जाने लगी। कुछ समय बाद अस्पताल ने उसे तारांकन विभागाध्यक्ष तारांकन की पदवी दी। एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल प्रशासन, सहकर्मी और परिवार आमंत्रित थे। निकिता अपनी मां प्रिया को लेकर अस्पताल आई। मां, थोड़ा समय है, चलिए मैं आपको अपना कैबिन दिखाती हूँ और वहां से एक वार्ड में 2 लोगों से मिलवाती हूँ। वे हमारे अजनबी हैं, कोई खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर मुझे कुछ तारांकन अपना सा तारांकन लगता है। शायद आपको कुछ अपनों की पहचान हो जाए। जैसे ही वार्ड में प्रिया निकिता के साथ प्रवेश करती है, उसे सामने तारांकन विवेक तारांकन और तारांकन माधवी जी तारांकन दिखाई देते हैं। उसके पैर जमीन में गड़ जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं, विश्वास नहीं होता। वहीं विवेक और माधवी जी भी प्रिया को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। शब्द उनके गले में अटक जाते हैं। वे निकिता की ओर देखते हैं, फिर प्रिया की ओर, आंखों में सवाल, दिल में पछतावा। तभी डॉक्टर निकिता बोलती है, अम्मा आप मेरी माँ से मिलना चाहती थीं। तारांकन ये है मेरी माँ प्रिया जी। तारांकन माधवी जी कुछ बोलने से पहले निकिता आगे बढ़कर कहती है, मेरी वह माँ जिन्होंने मुझे पाला, संवारा और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरी यह सफलता उनके आंसुओं, त्याग और संघर्ष का फल है। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया, वरना मुझे जन्म लेने से पहले ही तारांकन मार देने की कोशिश तारांकन की गई थी। प्रिया धीरे से विवेक की ओर एक ठंडी मुस्कान फेंकती है, फिर माधवी जी की ओर मुड़कर तारांकन क्रोध और गर्व तारांकन से कहती है, ग्रेटर देन तारांकन देखा मान जी। तारांकन ग्रेटर देन आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ग्रेटर देन तारांकन पोते ही नहीं, पोतियां भी कुल का नाम रोशन करती हैं। तारांकन फिर वह निकिता का हाथ थामकर बिना पीछे मुड़े वार्ड से बाहर निकल जाती है और कहती है, ग्रेटर देन सुनो बेटा,
ग्रेटर देन इन्हें अपनों की पहचान नहीं है। ग्रेटर देन तारांकन पल पल में रंग बदलने वाले लोग कभी अपने नहीं होते। तारांकन तारांकन ग्रेटर देन जो असली अपने होते हैं वे हर हाल में एक जैसे रहते हैं। ग्रेटर देन याद रखना ऐसे लोगों पर कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 तारांकन तारांकन हैश अपनों अंडस्को की अंडस्को पहचान तारांकन।